लाहौर टुडे और मॉडर्न लाहौर में क्या कुछ है करने को वो मैं आज आपको बताऊंगी। तीन आईफिल टावर्स जो हैं वो टॉप पे आते हैं, जिसमें तीसरा आईफिल टावर मौजूद है लाहौर पाकिस्तान में। In the Packages Mall right now और यहाँ पे आके what I'm gonna do is definitely shopping. मैं इस वक्त ग्रैंड जामा मस्जिद के दालान में मौजूद हूँ, जो कि बहरिया मस्जिद भी कहलाती है और ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मस्जिद है और ये दुनिया की 40वीं बड़ी मस्जिद है। मैं एंटर हो चुकी हूँ बहरिया टाउन में और यहाँ पे बहरिया मॉस्क भी मौजूद है और उसके साथ साथ आईफिल टावर भी यहीं पे मौजूद है। तो पहले चलेंगे बहरिया मॉस्क की तरफ और फिर चलेंगे उसके बाद आईफिल टावर की तरफ। लेट्स गो। अभी चूंकि हम बहरिया टाउन में हैं तो बहरिया टाउन में आईफिल टावर भी मौजूद है, तो अभी हम लोग चलेंगे आईफिल टावर की तरफ। मैं इस वक्त आईफिल टावर बहरिया में मौजूद हूँ और अगर जनरली बात की जाए ना तो पूरी दुनिया में तकरीबन 50 के करीब आईफिल टावर्स मौजूद हैं, जिसमें से 3 आईफिल टावर्स जो हैं वो टॉप पे आते हैं, जिसमें पहला आईफिल टावर जो है वो पेरिस में है, दूसरा जो है वो चाइना में मौजूद है और तीसरा आईफिल टावर मौजूद है लाहौर पाकिस्तान में। अच्छा, जो पेरिस में मौजूद है ना आईफिल टावर, उसकी तकरीबन हाइट है 300 मीटर्स और जो आईफिल टावर यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान में, इसकी हाइट है ऑलमोस्ट 80 मीटर्स और जो चाइना में मौजूद है उसकी 100 मीटर्स। अच्छा, यहाँ पे जो आईफिल टावर है एज आई सेड कि इसकी जो हाइट है वो है 100 मीटर्स, लेकिन ये मीनार पाकिस्तान से भी लंबा है और इन दोनों की हाइट का डिफरेंस है ऑलमोस्ट 100 फीट का। यस, 100 फीट का है। ये 100 फीट जो है आईफिल टावर मीनार पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, अभी अंदर चलते हैं, उसके करीब चलते हैं एंड यू कुड सी उसकी मुख्तलिफ मंजिलें भी हैं। तो आई एम गोना ट्राई कि अगर हम टॉप तक पहुंच सकें। सो लेट्स गो इनसाइड एंड ट्राई टू डू दैट। अच्छा, सुबह में इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी ना और अब बादल भी हो गए और साथ साथ इतनी हवा तेज़ चलना शुरू हो गई है, आपको फील भी हो रही होगी बल्कि। अच्छा खैर, चूँकि मैं आईफिल टावर पे हूँ तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के हवाले से बताते चलती हूँ। इसकी इनॉग्रेशन के हवाले से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, इसकी बुनियाद जो है 2014 में रख दी गई थी और फिर इसकी जो कम्प्लीशन है वो 1 जनवरी 2014 में हो गई थी और फिर 4 जनवरी को बेसिकली 2014 में ही इसकी इनॉग्रेशन कर दी गई थी और लोग जो हैं यहाँ पे आना शुरू हो गए थे, आम पब्लिक के लिए इसको खोल दिया गया था। और उसके बाद फिर 10 जनवरी को यहाँ पे बाकी के रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, जो भी ज़रूरत की खाने के लिए चीज़ें होती थी वहाँ की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे कर दी गई थी। सो दैट्स हाउ इट्स बीइंग मेड। और बड़ी मज़े की जगह है यहाँ पे आने के लिए क्योंकि इर्द गिर्द पार्क्स बने हुए हैं, सो यू कुड कम हैव वॉक और इन्जॉय कर सकते हैं अच्छे से मौसम को। सो मैं भी थोड़ी देर मौसम को इन्जॉय करती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी देर वी गोना गो बैक।
टावर के 3 फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर जो है उसकी हाइट है 15 मीटर्स, जो सेकंड फ्लोर है उसकी हाइट है 30 मीटर्स और जो थर्ड फ्लोर है उसकी हाइट है 75 मीटर्स। और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिलता है, जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे आपको कॉफ़ी शॉप मिलती है और जो थर्ड फ्लोर है वहाँ से आपको पूरे बहरिया टाउन का व्यू मिलता है। दैट्स एक्चुअली अ व्यूइंग पॉइंट। मैं इस वक्त ग्रैंड जामा मस्जिद के दालान में मौजूद हूँ, जो कि बहरिया मस्जिद भी कहलाती है और ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मस्जिद है और ये दुनिया की 40वीं बड़ी मस्जिद है। और इसकी इनाग्रेशन, जो पहली इनाग्रेशन हुई थी वो हुई थी 6 अक्टूबर 2014 में और ये हुई थी ईद उल अज़हा के मौके पे। और उसके बाद इसकी दोबारा से इनाग्रेशन हुई 5 दिसंबर 2014 में और उसके बाद इस जगह को आम लोगों के लिए, नमाजियों के लिए खोल दिया गया था। और अगर स्पेस के हवाले से बात की जाए तो जिसका अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पे तकरीबन 25,000 के करीब लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और अगर कलेक्टिवली बैरूनी हिस्से को भी मिलाया जाए, यानी कि सहन को भी मिलाया जाए, तो यहाँ पे 70,000 के करीब नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। और इसका जो फ़न तामीर है वो बादशाही मस्जिद और वज़ीर खान मस्जिद और शेख जैद मस्जिद से भी मिलता है। बहरिया मस्जिद के कुल 4 मीनार हैं और हर मीनार की हाइट तकरीबन 165 फुट के करीब है। और इसके जो टोटल गुंबद हैं वो हैं 41, जिसमें से 40 जो हैं वो छोटे गुंबद है और एक बड़ा गुंबद है। और जो एक बड़ा गुंबद है उसकी जो हाइट है वो है 40 फुट के करीब। अच्छा, इसका जो बैरूनी हिस्सा है वो भी बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई मुनफरिद अंदाज में इसको बनाया गया। इसमें तकरीबन कह लें कि 40 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल किया गया, मुल्तानी ईंटों का इस्तेमाल किया गया। और जितनी भी यहाँ पे ईंटें इस्तेमाल की गई हैं वो सारी हाथ से बनी हुई हैं। ग्रैंड जामा मॉस्क को लाहौर के एक मशहूर आर्किटेक्ट नैयर अली दादा ने डिज़ाइन किया है। और इस मस्जिद के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे शाहकार हैं जिनको डिज़ाइन किया है इन्होंने। मैं उनके नाम भी लेती चलती हूँ, जैसे कि अलहमरा आर्ट काउंसिल, बाग जिन्ना, फिर उसके अलावा कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी, फिर उसके अलावा शाकिर अली म्यूज़ियम, और उसके अलावा BNU बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा सरीना होटल जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, वो भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया। और सारी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने की वजह से, इनकी काविशों की वजह से इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिल चुका है।
मस्जिद में जो कालीन का इस्तेमाल किया गया है वो तुर्की कालीन है और यहाँ पे जो फ़ानूस इस्तेमाल किए गए हैं वो ईरानी फ़ानूस हैं। अच्छा, मस्जिद की बेसमेंट में एक कॉलेज भी मौजूद है ख़वातीन के लिए, और इसके ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे आर्ट गैलरी, बेसिकली इस्लामिक आर्ट गैलरी मौजूद है, जिसे कुरान गैलरी भी कहते हैं। और यहाँ पे ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने के लिए एक अलग से जगह भी बनाई गई है। मैं इस वक्त कुरान गैलरी में मौजूद हूँ, जो कि जो बहरिया मस्जिद है उसके ऊपर के हिस्से पे मौजूद है और इसको इस्लामिक आर्ट गैलरी भी कहते हैं। यहाँ पे कुरान पाक के जो हाथ से लिखे हुए नुस्खे हैं वो मौजूद हैं और तकरीबन कह लें कि यहाँ पे 50 के करीब हाथ से लिखे हुए कुरान पाक के नुस्खे मौजूद हैं, जो कि तकरीबन कुछ से 300 से 700 साल के करीब पुराने हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिस्प्ले में जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में जो अशिया थी, उन अशिया मुबारक की यहाँ पे आपको पिक्चर्स मिलेंगी उनकी डिटेल्स के साथ, तो आपको डेफिनेटली वो भी मिल सकती है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुरान के मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में नुस्खे भी मिल रहे होते हैं, जैसे कुफ़ी ज़ुबान हो गई, फिर उसके अलावा पर्शियन होगी, इंडियन होगी, चाइनीज़ होगी, इंग्लिश होगी, वो सारे नुस्खे भी आपको यहाँ पे मिलते हैं।